आगे बढ़ते हुए अब भारत की खबरों पर भी रुख कर लेते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के हमले के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर लेख लिखते हुए कहा कि सोमनाथ सभ्यता की आस्था का प्रतीक है। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से शामिल है। फिर भी 1000 वर्ष बाद आज भी ये मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। इसी मंदिर से जुड़ी है एक देवी प्रतिमा की अनोखी कहानी। भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से शामिल यह मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के पास स्थित इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसे खुद चंद्रदेव ने बनवाया था। इसका ऋग्वेद में स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर देह त्याग किया था। मगर इस मंदिर से एक खास प्रतिमा मानव की कहानी जुड़ी हुई है, जो अरब से छिपाकर यहाँ लाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक ओपेड लिखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि सोमनाथ ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। मंडे मोटिवेशन में सोमनाथ से जुड़ी मानता प्रतिमा की अनोखी कहानी जानते हैं। मोदी 11 जनवरी को इस मंदिर में जाएंगे। वनानि दहतो वह्नेः सखा भवति मारुतः स एव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ति सौहृदम्। जब जंगल में आग लग जाती है तो हवा उसकी सहायिका बनकर आग को फैलने में मदद करती है, लेकिन वही हवा एक छोटे से दीपक को पलक झपकते ही बुझा देती है। सच ही है, कमजोर व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, अतः स्वयं सामर्थ्यवान बने। When fire catches thick forest, winds help strengthen the blaze. But the same winds put out the flame in a small lamp. So one must be strong to get help of others. No one helps the weak. तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि सोमनाथ मंदिर को लेकर के एक लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से लिखा गया और साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जब जंगल में आग लग जाती है तो हवा सोमनाथ की इस कहानी को बताते हुए एक लेख लिखते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की कि कैसे महमूद गजनबी के हमले के 1000 साल पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके आज भी सोमनाथ मंदिर की बात जब भी हम करते हैं तो हमारा सीना बिल्कुल गर्व से भर उठता है, क्योंकि जो सोमनाथ की कहानी रही है और जिस तरीके से बार बार सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी आज सोमनाथ मंदिर शान और शौकत के साथ में खड़ा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल सोमनाथ मंदिर के बारे में इस कहानी का जिक्र करते हैं, लेकिन एक प्रतिमा के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। भारत के लिए क्या था और आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था एट द इनॉग्रेशनल सेरेमनी ऑफ सोमनाथ, इट इज माय व्यू दैट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल विल बी कंप्लीटेड on the day when not only the magnificent edifice will arise on the foundation, but the mansion of India's prosperity will be really that prosperity of which ancient temple Somnath was a symbol. अर्थात उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिस्थापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ